द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग कर्मफल के संबंध में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। हंसना भी एक कर्म ही बनता है। जब दुर्योधन मैं दानव का बनाया हुआ सभा को देख करके घूम रहे थे, और मैं दानव का ऐसा बनाया हुआ था माया के द्वारा कि जहाँ जल था वहाँ स्थल मालूम पड़ता था, जहाँ स्थल था वहाँ जल मालूम पड़ता था, जहाँ फाटक था वहाँ खुला हुआ मालूम पड़ता था, और जहाँ खुला हुआ दरवाज़ा था वहाँ लगता था फाटक है। सीधा जा रहा था, तालाब में गिर गए। द्रौपदी छत पर से ही कहती है, आखिर अंधे का ही तो बेटा है, और हंस पड़ी। यही महाभारत का कारण बन गया। तो कोई विपत्ति में पड़ जाए उस समय हंसना नहीं चाहिए, सहानुभूति देना चाहिए। कि कोई विपत्ति में पड़ जाए हंसना नहीं चाहिए, एक कर्म बन गया। और एक वृषभ के पीछे, मतलब एक गाय के पीछे 5 वृषभ जा रहा था। उस वृषभ को देख करके कि 5 वृषभ मन बैल गाय के पीछे जा रहे, इस दृश्य को देख करके द्रौपदी हंस पड़ी। यह भी कर्म फल बन गया है। गौ माता ने कहा, द्रौपदी मैं तो जानवर हूँ, मेरे पीछे 5 वृषभ आ रहे हैं, ये अनुचित नहीं है। लेकिन इस दृश्य को देख करके तुम जो हंस पड़ी, मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि तुम मानवी रहते हुए तुमको 5 पति होगा। तो द्रौपदी के 5 पति हुए ना, युधिष्ठिर जी महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और जुआ खेले पांडव लोग, जुआ में राज पाट सब हार गए। 5 पांडव को दांव पर रखे, उसको भी हार गए। अंतिम में द्रौपदी को भी दांव पर रखे, वो भी हार गए। अब दुर्योधन को मौका मिल गया। दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को पकड़ के लाओ बीच सभा में, और द्रौपदी को बाल पकड़ करके खसेट के बीच सभा में लाया गया। और दुर्योधन कहते हैं, द्रौपदी के वस्त्र को हटा करके मेरे जंघे पर बैठाओ। कल्पना कीजिए वह दृश्य कैसा हुआ होगा। जहाँ भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य थे, शल्य थे, धृतराष्ट्र थे, 5 पांडव थे, विदुर थे, देश में देश के राजा महाराजा थे। सारे पांडव नीचे मुड़ी करके कुछ बोल नहीं रहे हैं। दुशासन को आदेश दिया, देखती क्या हो, चीरहरण करो। अब देखती है द्रौपदी, कोई सहारा नहीं है। और दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। चीर खींचना प्रारंभ किए। द्रौपदी देखती है कोई सहारा नहीं है। वह आर्त पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आर्त पुकार की। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कवि ने लिखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी की लज्जा बच गई। युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठे। एक दिन द्रौपदी
भगवान कृष्ण को उलाहना देती है, केशव आपने मेरी रक्षा तो अवश्य की, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने रक्षा की। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं इसमें किसकी गलती है? द्रौपदी कहती है कि सारा के सारा गलती आपकी है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, मैंने पुकार किया तो विलंब क्यों किया आप आने में? भगवान कृष्ण कहते सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो, मनुष्य उसको सुई के नोक के बराबर नहीं समझता है। अगर दूसरी की गलती सुई के नोक के बराबर हो, उसको पहाड़ के समान समझते हैं। तो बताओ द्रौपदी, तू क्या कह करके पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिकानाथ। तो दिल्ली से हमको द्वारकापुरी जाना पड़ा, और द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तूने कहा आर्त भाव में, जब पुकार किए तो हमको आने में देर नहीं, तुमको पुकार में देर हुई, आने में देर नहीं। अरे मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में आ खोजी हो तुरंत मिल जी है पल भर के तलाश। तुम्हारे में हृदय में ही था, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए मैं हृदय में ही तिष्ठित हूँ। जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं वह इष्ट आपके मंत्र में ही व्यापक है। जैसे प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से आप पुकार करेंगे, उसी क्षण इष्ट देव प्रकट हो जाएंगे, उसको आना जाना नहीं पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि द्रौपदी इस विपत्ति में क्यों पड़ी? अपने ही कर्म से मानव संकट में पड़ते हैं और अपने ही कर्म से संकट से बचते हैं। जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का जब वध कर रहे थे सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र से ही भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई। तो द्रौपदी झट अपने आंचल को फाड़ करके भगवान कृष्ण के अंगुली में बांध देती है। यह शुभ कर्म हो गया था। भगवान कृष्ण ने कहा था द्रौपदी, जैसे अपने आंचल से मेरी अंगुली की रक्षा की, एक समय आएगा मैं भी वस्त्र से रक्षा करूंगा। उस समय द्रौपदी के मन में हो रही थी, हम तो रानी है, पटरानी, हजारों दास दासी को साड़ी वस्त्र में बांटती हूँ, भगवान कृष्ण क्या देंगे? कहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वही संकट में पड़े तो भगवान कृष्ण दिए कि नहीं? थोड़ा सा के बदले में कितना मिला? अच्छे शुभ कर्म करेंगे, थोड़ा भी करेंगे तो बहुत गुना आपको मिलेगा। एक बार दुर्वासा ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे थे और उसकी लंगोटी फंस गई। तो द्रौपदी सखी सहेली के साथ गई गंगा स्नान करने, तो देखती है कि दुर्वासा ऋषि न स्नान कर रहे हैं न तो जल से निकल रहे हैं। बात क्या है? वह बुद्धिमती थी, विदुषी महिला थी द्रौपदी। उस समझ गई, लगता है इसका लंगोटी फंस गया है जल में। तो थोड़ा कपड़ा फाड़ करके जल में घुस करके वह द्रौपदी कपड़ा को प्रवाहित कर देती है। वो कटी वस्त्र को लेकर के दुर्वासा ऋषि उसको पहन लेते हैं जल में ही, और स्नान करके बाहर जैसे निकलते हैं दुर्वासा ऋषि, वैसे द्रौपदी प्रणाम करती है। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि बेटी, जैसे किंचित वस्त्र को देख करके मेरे लज्जा को तूने ढका है, एक समय आएगा भगवान तुम्हारा भी लज्जा को बचाएंगे। तो शुभ कर्म का भी फल मिलता है और अशुभ कर्म का भी फल मिलता है। इसीलिए मनुष्य को सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भौमाते संगस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। अगर मनुष्य को फल का अधिकारी बना देता
तो कर्म तो करते बुरा बुरा, लेकिन फल लेने का समय होता है चुन चुन कर लेते हैं। जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं, चुन चुन करके सामान लेते हैं। इसीलिए कहा कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। मैंने महाभारत में पढ़ा, मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोगना तो चाहता है, लेकिन मनुष्य पुण्य कर्म करना नहीं चाहता है। उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों का फल भोगना तो नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करता है। पाप कर्मों का फल होगा दुख, कष्ट होगा, नरक में जाएंगे। पुण्य कर्मों का फल सुख होगा और स्वर्ग जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज 18 पुराणों की रचना की, उसमें सार गर्भित क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परिपूर्णम्। 18 पुराणों के सार गर्भित क्या कहा वेद व्यास जी महाराज? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 ही वचन सार है। परोपकार करना यही सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना यही सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को कष्ट देना इससे बढ़कर के पाप नहीं है, और दूसरे का सहयोग करना, उपकार करना इससे बढ़कर के पुण्य नहीं है। तो पाप पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ता है। यही अभी पाठ में भी हुआ। भगवान श्री राम पत्ते के बिछावन पर विश्राम कर रहे हैं माँ सीता जी के साथ। गुह निषाद और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। इस दृश्य देख करके गुह निषाद के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने कहा, पिता जनक जग विदित प्रभावो, ससुर सुरेश सखा रघुरावो, रामचंद्रपति सौबय देही, असोबत मही विधि बामनो केही, सिया रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य को लोगो, कै कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनकिन, जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। क्या कह रहे हैं गुनिषाद कि सीता जी के पिता कौन थे? राजा जनक। और इतने बड़े ज्ञानी थे कि ब्रह्म सभा में शस्त्रार्थ में रावण को भी पराजित किए थे, ऐसे प्रभावशाली थे। और राजा जनक सुखदेव मुनि के गुरु थे। ब्रह्म ज्ञान उपदेश सीखने के लिए वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव मुनि को भेजा था राजा जनक के पास। और लोग कहते हैं कि महाराज जी हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, क्या ध्यान पूजा कर पाते नहीं है उतना, बहुत काम है। क्या राजा जनक से विशेष आपको काम है? राजा जनक घर गृहस्थी में रह करके भोग और जोग दोनों करके दिखा दिए, एक नमूना है संसार के लिए। कहते ऐसे प्रतापी राजा जनक जिनके पिता थे, और ससुर कौन थे? सीता जी के राजा दशरथ। उनका ऐसा प्रताप था, देव दानव में युद्ध होता था तो देवता के तरफ से युद्ध करने के लिए राजा दशरथ जाते थे स्वर्ग। और शरीर कितना बलवान था कि उनके शरीर पर वज्र भी गिरता तो एक बाल भी नहीं टूटता था। ऐसे प्रतापी जिनके ससुर थे। और सीता जी के पति कौन है? स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम। और देवर कौन है सीता जी के? शेषावतार लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर सारे पृथ्वी के भार पड़ी हुई है। ऐसे प्रतापी देवर जिनके थे लक्ष्मण। और स्वयं सीता जी कौन है? वह लक्ष्मी जी के अवतार है, जिनके कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता राक्षस दानव मानव मुंह ताकते रहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी थोड़ा सा कृपा कर दे तो हम निहाल बन जाए। और वो आज पत्तल के बिछावन पर सोए हुए। सिया रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। क्या भगवान श्री राम माँ सीता कानन अर्थात जंगल जाने योग्य है क्या?
लोग जो कहते कर्म का पहला अकाट्य होता है, ये सही ही मालूम लगता है। देखिए यहाँ तक सात्विक भावना था, अब धीरे धीरे रजोगुण प्रवेश किया, और जब मानव के अंदर रजोगुण प्रवेश कर जाता है तो दूसरे के अंदर दोष दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अब धीरे धीरे रजोगुण जब प्रवेश किए, का भगवान राम को माँ सीता को पत्तल के बिछौना पर जो सोने पड़ रहा है, किनके कारण? कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। ये राजा कैकई की पुत्री जो कैकई है, कैकई के पुत्री कैकई जो है, इसी के चलते भगवान श्री राम को और माँ सीता को पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है। एक बार कैकई के पिता भोजन कर रहे थे और एकाएक मुस्कुराने लगे, तो कैकई की माँ पूछती है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि देखती नहीं है चीटा चीटी आपस में गप कर रही है। तो कहा मैं तो नहीं समझती हूँ। तो राजा कैकई कहते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि ऋषि ने हमको आशीर्वाद दिया है कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबके बात आप समझेंगे, लेकिन शर्त है किसी को बताना नहीं, नहीं तो आपका मस्तक फट जाएगा। मैं जानता हूँ नहीं बताऊंगा। तो चीटा चीटी क्या आपस में बातचीत कर रहे थे? राजा जो भोजन कर रहे थे उसके थाली से चावल गिरा था, तो चीटी कह रही थी चीटा से कि राजा के थाली के पास जो चावल गिरा है हमको ला करके दीजिए, मैं खाऊंगी। तो चीटा ने कहा अपने से जाकर क्यों नहीं ले लेती है? कहा मैं डोमिन हूँ, राजा के थाली से जो भात गिरा है ना, मैं जाऊंगे तो छूट जाएगा, आप स्वयं ला करके दीजिए। तो चीटा ने कहा अपने से लेना है ले लो, हम नहीं देंगे ला कर। यही सुन करके हंस रहे थे, और राजा ने बताया नहीं, तो रानी हट कर गई। तब राजा ने कहा तुम बहुत हट कर गई रही है, तो चलो जंगल में मैं बताऊंगा। तो राजा कैकई और कैकई की माँ रथ पर बैठ करके गए जंगल, और जैसे जंगल गए, एक बकरी ने अपने बकरा से मांग कर रही थी। आप लोग देखे होंगे कि जंगल में एक नड़िया कुआं होता है और उसमें जल नहीं था, लटक रहा था घास, और बकरी कह रही थी जो घास लटक रहा है उसको दांत से काट करके लाइए, मैं खाऊंगी। बकरा ने कहा तू अपने से जा कर के ले लो, अब मैं जाऊंगा घास लेने, अब कुआं में गिर जाऊंगा मर जाऊंगा तब। मैं मूर्ख राजा कैकई थोड़ो हूं कि पत्नी के कहने पर यहां जंगल में मरने के लिए आया है। तो राजा कैकई तो समझ गए बकरा बकरी की बात, और रानी तो नहीं समझ पाई। तो राजा ने कहा सचमुच में मैं भी बकरा से गया गुजरा हूं, और रानी को जंगल में ही छोड़ करके अपना आपस आ गए घर। तो कहने का मतलब है कि जैसे माता पिता होते हैं ना, वैसे बाल बच्चा होता है। इसलिए शास्त्र में दिया है माता पिता का गुण पुत्र पर पड़ता है। चाणक्य नीति में भी बताया है, दुस्शीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषो दरिद्रता। माता के दोष के कारण से पुत्र चरित्रहीन होता है, पिता के दोष के कारण से पुत्र मूर्ख होता है, और जिस वंश में साहसी व्यक्ति नहीं है उस वंश में बालक का जन्म होता है वो कायर होता है, और आत्मदोषो दरिद्रता, और अपने दोष के कारण मानव दरिद्र बन जाता है। तो माता पिता को भी सावधान होना चाहिए। अगर कर्म फल से आप बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि संतों से युक्ति जान करके साधन कीजिए, कर्म बंधन को पार कर दीजिए, कर्मंडल को पार कर दीजिए। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पूर्व जन्म का पाप है, वो ध्यान योग से पापों का नाश कर सकते हैं, और दूसरा उपाय नहीं है। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं